So, hello students, welcome back to this channel. So, this channel is only dedicated for those students who are preparing for their competitive exam, whether NEET or JEE, and other competitive exams also. So, जो syllabus हम cover करने वाले हैं इस chapter में, that is for physics. अब ये syllabus NEET के लिए as well as कोई भी बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, ठीक है, उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि ये जो सिलेबस है वो रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। रैशनलाइज सिलेबस मतलब कि जो डिलीट हो चुका है पार्ट वो हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे। हाँ, अगर ऐसा कुछ है जो कि डिलीट आपके टेक्स्ट बुक से हुआ है मगर नीट के सिलेबस में है या जे के सिलेबस में है तो दैट विल बी कवर, ठीक है, तो उसको कवर करेंगे। बाकी कोई भी चीज़ जो है ऐसी कवर नहीं करेंगे जो डिलीट हो चुकी है। ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सो फर्स्ट यूनिट जो है फिजिक्स का दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज योर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। एंड सेकंड चैप्टर विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, द यूनिट मार्क्स इज ऑफ 8, ठीक है, 8 मार्क्स का यूनिट रहेगा, ठीक है ना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन हर एक चीज़ को डिटेल में पूरे बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज चार्ज, ठीक है। ओके, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मीन्स एनीथिंग विच हैव मास हैव चार्ज। जो भी चीजें आपके पास हैं, ठीक है, जिनका मास है, ठीक है, उनके पास क्या होगा, चार्ज भी होगा, ठीक है। इसका मतलब जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द हैं जिनके पास मास है, कोई भी मैटर, ठीक है, उनके पास चार्ज भी होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की, ठीक है। मैटर मीन्स कोई भी चीज आपके आसपास जो भी है, ठीक है, कोई भी स्टेट में हो सकती है, ठीक है। ओके, अब चार्ज आगे कितने टाइप का है, तो बेसिकली चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे ये 3 टाइप कैसा, न्यूट्रल भी तो होता है। न्यूट्रल पे कोई चार्ज होता ही नहीं है तो वो चार्ज हुआ कैसे, ठीक है। सो चार्ज जो बेसिकली है दैट इज ऑफ टू टाइप्स मेनली, ठीक है ना। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को जो कैरी करता है, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, अब देखो चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, अब इसको कोई कैरी भी तो करेगा। इसको जो कैरी करने वाला सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है दैट इज, सॉरी, जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है दैट इज प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को करने वाला प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज को करने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में और क्या सिमिलैरिटी है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बोथ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज ऑन देम, दोनों के ऊपर जो चार्ज रहेगा, ठीक है, वो सेम होगा। अब चार्ज की वैल्यू आगे देखेंगे क्या होती है, मगर अब दोनों में सिमिलैरिटी तो पता चल गई हमें कि चार्ज सेम है, मगर दोनों का डिफरेंट क्या है, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है वो दोनों में दैट इज मास का, ठीक है ना। मास जो होता है प्रोटॉन का वो क्या है, वो ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, कितने टाइम्स, 1083 टाइम्स ग्रेटर है कौन, प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो हैवियर साइड पे है, इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा लाइटर साइड पे है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब मास अगर मैं देखूं किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो दैट विल बी 9.31 इंटू 10⁻³ - 31 kg। और अगर प्रोटॉन का मुझे मास देखना है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो लगभग लगभग 1083 टाइम्स ये जो है बड़ा है कौन, प्रोटॉन,
हैवियर साइड पे। मगर जो दोनों में सिमिलैरिटी है दैट इज ऑफ चार्ज। चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, और चार्ज यहाँ पे लिख भी देते हैं, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज है किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। अच्छा, एक और डिफरेंस जो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखता है वो क्या है? इनकी पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस द साइन। इनके साथ में साइन यूज होता है, ठीक है ना। जैसे आप कभी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है, कि वो जीरो से कम है? ऐसा नहीं है। जैसे वेक्टर्स में हम पढ़ते थे ना कि पॉजिटिव, अगर एक को हम पॉजिटिव दे रहे हैं तो दूसरे को क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव देना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द डायरेक्शंस, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शंस को डिफरेंशिएट करना है, जैसे एक डायरेक्शन साउथ है और दूसरी नॉर्थ है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आप नॉर्थ साउथ साथ में नहीं लिख रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शंस को नोट करने के लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओनली शोज द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस, कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड पोलैरिटी ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे ई प्लस और ई माइनस लिखा है। ओके, सिमिलैरिटीज पता चल गई, डिफरेंसेस पता चल गए। सिमिलैरिटीज क्या है? कि दोनों का चार्ज सेम है। डिफरेंसेस क्या है? कि एक तो मास का और एक आपके पोलैरिटी का, ठीक है। मूविंग ऑन। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो बेसिकली चार्ज जो है उसकी तीन मेन प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट इज चार्ज क्वांटाइजेशन, नेक्स्ट इज चार्ज कंजर्वेशन, एंड थर्ड इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो जो है ना, ये वाली दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं, और काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, सबसे पहले वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या चीजें चार्ज में, प्रॉपर्टीज में होती हैं, ठीक है। सबसे पहले चार्ज क्वांटाइजेशन। अब देखिए, चार्ज क्वांटाइजेशन में दो चीजों को बेस बना के पढ़ेंगे चार्ज क्वांटाइजेशन, ठीक है। पहले आपको मैं मतलब समझा देता हूं चार्ज क्वांटाइजेशन का होता क्या है। देखो, फॉर एग्जांपल, इफ यू गो टू ए शॉप एंड अगर आप वहां से पेन परचेज करते हो, आप शॉपकीपर को क्या बोलोगे? सर, या भैया एक पेन दे दो, या दो पेन दे दो, या तीन पेन दे दो, या चार पेन दे दो। कभी भी आप 1.5 पेन नहीं मांगोगे, 2/3 पेन नहीं मांगोगे, -1.6 पेन नहीं मांगोगे। इसका मतलब, नेगेटिव चलो आता ही है, 1.6 पेन नहीं मांगोगे। इसका मतलब क्या है? कि द क्वांटिटी ऑफ पेन्स शुड बी इन फिक्स्ड अमाउंट। ये जो क्वांटिटी आप खरीदोगे पेन्स की, वो फिक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए। लाइकवाइज आपका जो चार्ज क्वांटाइजेशन है वो भी कुछ ये कहता है। क्या कहता है चार्ज क्वांटाइजेशन? चार्ज क्वांटाइजेशन कहता है कि इफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, अगर आप चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, या किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है, तो वो चार्ज जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किस अमाउंट में प्रेजेंट होगा? फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होगा। एंड दैट फिक्स्ड अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। इसको मैंने लास्ट में भी लिखा हुआ, Q इज इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर पॉजिटिव चार्ज को नोट कर रहे हो तो, ठीक है। एंड ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दो चीजों को बेस बना के यहाँ पे इसको स्टडी करने की कोशिश की है। एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल और एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसको हम दो लेवल्स पे स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल, अब नाम से पता चल रहा है मैक्रोस्कोपिक, यहाँ पे जो है चार्ज की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल मींस व्हाट? मींस
द वैल्यूज ऑफ चार्ज इज हाई। चार्ज इज हाई, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है चार्ज की वो काफी हाई है। और माइक्रोस्कोपिक नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा। यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यूज को बहुत छोटा रखेंगे, मतलब कि एटॉमिक लेवल्स पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब भी चार्ज को ट्रांसफर किया जाएगा तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे होगा, मतलब कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो वो जो होगा वो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक या तो एक इलेक्ट्रॉन, या दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, मतलब कि एट एटॉमिक लेवल, यहां पे लिखा मैंने, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो n की वैल्यू है ना, दैट शुड बी एन इंटेग्रल मल्टीपल, वन इंटीजर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक हो सकता है, ठीक है। तो आप जब भी चार्ज का ट्रांसफर करोगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो आपको जो चार्ज का ट्रांसफर करना है दैट शुड बी एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और वो चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन का, या 2 इलेक्ट्रॉन का, या 5 इलेक्ट्रॉन का, तो दैट इज पॉसिबल। मगर अगर मैं बोलूं क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल है, तो वही पेन वाली बात आ गई, नहीं, डेढ़ पेन नहीं खरीद सकते, इसलिए 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज आ गई। मगर मैक्रोस्कोपिक लेवल में ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल में एट दिस लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कैन बी इग्नोर्ड का मतलब क्या है, क्या वैलिड नहीं रहेगा क्या? नो, वैलिड रहेगा, ठीक है। वैलिड जो है वो रहेगा, मगर पॉइंट ये है कि इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? बिकॉज देखो, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है कि चार्ज बहुत हाई है। मान लो तुम्हारे पास आ, 1 कूलम का चार्ज है। 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अब आपको अगर याद हो क्लास 10th में आप पढ़ते थे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम के चार्ज में, सो दैट वुड बी 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम के चार्ज पे। जब 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो क्या आपको एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ट्रांसफर होते हुए? आपको कॉन्टिन्यूस दिखेंगे। कैसे कॉन्टिन्यूस दिखेंगे, इसको एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो बीकर्स हैं, ठीक है ना, एक खाली है पहले और एक में पानी भरा हुआ है। आप एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी डालोगे, ठीक है ना। आपको पानी जो है वो किसकी फॉर्म में दिखेगा? कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फ्लो करता हुआ दिखेगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी, की डिस्क्रीट फॉर्म में? डिस्क्रीट फॉर्म मतलब कि मॉलिक्यूल्स दिखेंगे वाटर के ट्रांसफर होते हुए, ठीक है। क्या दिखेगा? आपको वाटर दिखेगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। यू कैनॉट सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। एक बीकर पानी का मतलब कम से कम आप 250 ग्राम पानी ले रहे हो, और 250 ग्राम पानी में जो है वो कितने मोल्स होंगे? एक मोल पानी में 18 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 250 में कितने मोल्स होंगे, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो सोचो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स, एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, और 250 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, और उस मोल्स में एक मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक ही बार में आपको ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी ट्रांसफर होती है तो वो क्वांटिटी आपको डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं दिखती, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं दिखती, आपको वो कॉन्टिन्यूस दिखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द अबव ट्रांसफर इज कॉन्टिन्यूस। आपको जो ट्रांसफर दिखेगा ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जब हायर लेवल पे बात करेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, ना कि डिस्क्रीट होगा। बट एटॉमिक लेवल पे ऐसा नहीं होता। एटॉमिक लेवल पे आप बहुत छोटी से अमाउंट को स्टडी करते हो, तो वहां पे जब छोटे से अमाउंट को स्टडी करते हो तो आपको जो वैल्यूज ट्रांसफर होते हुए दिखती हैं वो भी छोटी छोटी दिखते हैं। इसीलिए एट एटॉमिक लेवल द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिस्क्रीट इन नेचर।
मगर मैक्रोस्कोपिक लेवल में कॉन्टिन्यूस होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर्स का, कि वाई वाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर क्यों किया गया है? बिकॉज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए हमें इसको इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हम अपना कोई भी लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे आज, तो मैं बिल्कुल छोटा एक लेक्चर लेके आया हूँ, ठीक है ना, जिसमें हमने एक ही प्रॉपर्टी समझी है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होने वाला है, आ, हम 45 to 50 मिनट्स तक का लेक्चर रखेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक खत्म हो, और 2 से 3 टॉपिक्स खत्म करने के बाद विल सॉल्व द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं या आपके बोर्ड्स में आए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।